बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब cut off length p and q on the coordinate axis show that p to the power minus 3 by 2 plus q to the power minus 3 by 2 is equal to 2 to the power minus 1 by 2 a to the power minus 3 by 2। ये हमको प्रूव करना है। यानी जो टेंजेंट ने इंटरसेप्ट कट किए हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो कि p और q हैं, उनका रिलेशन हमें कर्व के इस कांस्टेंट से a के साथ प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो कंडीशंस है उसका यूज़ करना होगा, तो इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन इस कर्व पर हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम यहीं पर छोड़ देते हैं और वो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कर्व के, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने की ज़रूरत होगी। यानी हम ये मान के चलते हैं कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कर्व है उसके उस पॉइंट किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट यानी ऑरिजिन से जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो p गिवन है, और ऑरिजिन से जहाँ पर वाई एक्सिस पर कट कर रहा है कर्व का टेंजेंट वो डिस्टेंस q हमको गिवन है। तो इनके बीच में रिलेशन प्रूव करना है। तो ये कर्व है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका ये ले लेते हैं और इसको x1 y1 से डिनोट कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है। लेट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1, यानी ये वो पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट होता है कर्व और टेंजेंट का। यानी इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी, इस कर्व की टेंजेंट हमें फाइंड करके आगे का प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला काम तो ये पॉइंट चूँकि कर्व पर भी लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं। आगे चल के इसका यूज़ होगा। सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन कर्व जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x1 रख देंगे और जहाँ y मिलेगा वहाँ पर y1 रख देंगे। तो इस रिलेशन का हमें यूज़ करना होगा। इस इक्वेशन नंबर 2 डाल के अभी तो यहीं पर छोड़ दें। आगे चूँकि हमें टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना है तो उसके स्लोप की ज़रूरत होती है और वो हम इक्वेशन कर्व की को डिफ्रेंशिएट करके फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो फर्स्ट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 3x²। सेकेंड टर्म का 3y², लेकिन ये x नहीं है, इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चैन रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है तो इसको वहाँ पर लिख देंगे। अब dy और dx की जो वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे जो कि माइनस का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म बचा हुआ है जो कि है, इसको नोट कर रहे हैं 3y² इंटू dy और dx, और इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट मिलेगा तो माइनस का 3x² हो गया। 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। dy और dx की वैल्यू फाइंड करना है तो -x² अपान में ये y² हो जाएगा। इसका हम लोगों को यूज़ करना होगा जब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पहले ही ले रखा है तो उसका इक्वेशन होता है y - y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 और x - x1। अब dy और dx की वैल्यू जो आई वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y - y1 इज इक्वल टू dy और dx की वैल्यू है -x² अपान y², और यहाँ पर
भी हमें x मिलेगा, वहाँ पर x1 पुट कर देंगे और y की जगह पर y1 पुट कर देंगे। तो x माइनस x1 पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x1 और y की जगह y1 पुट करेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर और x माइनस x1। फिर हम इसको इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इंटरसेप्ट फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। इंटरसेप्ट फार्म आपको मालूम है क्या होती है कि x अपान a प्लस वाई अपान वी इज इक्वल टू 1, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इंटरसेप्ट फार्म में क्या होता है कि ऑरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी और ये डिस्टेंस भी होगी। इंटरसेप्ट जो कि हमें दे रखे हैं p और q, तो हम इस लाइन को जब हम इस फार्म में कन्वर्ट करेंगे यानी राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए और एक्स वाई एक साइड होना चाहिए और एक्स वाई न्यूमरेटर में हो, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट डिनोमिनेटर में, इस फार्म में हमें बदलना है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस को ले जाएंगे y1 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों टर्म y1 स्क्वायर का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा। माइनस x1 स्क्वायर है तो इसमें x माइनस x1 में इंटू हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो y1 स्क्वायर y माइनस y1 की पावर 1 2 ये और 1 ये, तो 3 पावर हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस x1 स्क्वायर और x और इसका इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 की पावर 2 और 1 ये 3 पावर हो जाएगी। और हमें इस फार्म में बदलना है, तो एक्स वाई एक साइड होना चाहिए और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो एक्स वाले टर्म को हम वाई के साइड ले आएंगे, तो हमारे पास बचेगा प्लस का हो जाएगा x1 स्क्वायर x और प्लस का y1 स्क्वायर y, और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो वैल्यू हमको मिलेगी x1 की पावर 3 और ये उधर जाके प्लस का y1 की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ के लिए हम इक्वेशन नंबर हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से देख रहे हैं कि 2a³ के इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के यूज़ करेंगे। x1 स्क्वायर x प्लस y1 स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 2a³। इसके लिए हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 2। अब हमें इसे इंटरसेप्ट फार्म में बदलना है, तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो 2a³ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो x1 स्क्वायर x अपान 2a³ और प्लस y1 स्क्वायर y अपान में 2a³। राइट हैंड साइड में भी हम 2a³ से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल होकर 1 लाना था, वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पर x को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी x होना चाहिए अकेला, तो इसको साथ में जो भी है उसके डबल अपान में पहुँचा देंगे यहाँ पर। तो x अपान 2a³ अपान x1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऐसे ही y1 स्क्वायर को भी डबल अमाउंट में पहुँचा देंगे। ऊपर y रहना चाहिए, न्यूमरेटर में x और y रहना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2a³ अपान y1 स्क्वायर। हम यहाँ पर इंटरसेप्ट पता करना चाहते हैं कि बताया जा रहा है ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस पर p इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और y एक्सिस पे q, यानी जो हमने टेंजेंट फाइंड किया है वो ये है, और इसमें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये आ रहा है, y एक्सिस पे ये आ रहा है, तो ये p की वैल्यू हो जाएगी, ये q की वैल्यू हो जाएगी। इस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, इसकी कंपेयर करेंगे तो इंटरसेप्ट में पता चल जाएगा, यानी x एक्सिस इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो x एक्सिस यानी एक्चुअल में इक्वेशन इससे करना चाहिए हमको x अपान p प्लस y अपान q इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि हमें x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट p और q दे रखे हैं। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस दे रखा है यहाँ पर 2a³ अपान में आया था इक्वेशन नंबर 1 के, देख लेंगे ये वाला आ जाएगा x1 स्क्वायर है, ये x1 स्क्वायर, और इसको हमने क्वेश्चन में दे रखा है p के इक्वल, देयरफॉर p की वैल्यू आ गई 2a³ अपान x1 स्क्वायर आ गया। अब हम ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो अभी लास्ट में आया था इक्वेशन, उससे हमने इसको लिखा है इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है, यानी जो टेंजेंट की इक्वेशन आई थी वो। देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 2a³ अपान y1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, और इस वैल्यू को क्वेश्चन में हमें बता दिया है, ये y एक्सिस में इंटरसेप्ट q है तो q की वैल्यू 2a³ अपान y1 स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन हमको फाइंड करना है और प्रूव करना है उसको,
कि ये वैल्यू जो है कितने के इक्वल आएगी। तो हमें बता दिया गया है कि हमें p की पावर कितनी करना है, ये प्रूव करना है। तो p की पावर -3/2 है, q की पावर भी इतनी ही है, तो q की पावर -3/2 और q की पावर भी -3/2 प्रूव करना है, वो हम लेके आएंगे। इतने के इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो हम इस p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की है, जो कि 2a³ / x² है, उसकी पावर में -3/2 करना है। ऐसे ही हमें q की वैल्यू रखना है 2a³ में y1 की का स्क्वायर है, और उसकी पावर में -3/2 करना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो न्यूमरेटर की पावर यानी 2a³ की पावर भी हो जाएगी -3/2, और डिनोमिनेटर की पावर भी हो जाएगी -3/2। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। 2a³ का पावर -3/2 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी पावर जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी y1² की पावर भी हो जाएगी -3/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दें, या तो हम इनको बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, वो अगली स्टेप में कर देते हैं। 2a³ की पावर -3/2 है, इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू -3/2 का इंटू हो जाएगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होने वाला है 2a³ की पावर -3/2। इसमें ब्रैकेट हमने नहीं हटाया तो कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर कॉमन है तो बाहर ले लेंगे। y1 की पावर 2 और उसका इंटू हो रहा है -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 2a³ की पावर -3/2 अपान इस x1 की पावर हो जाएगी -3। इसी तरीके से 2a³ की पावर है -3/2 और अपान y1 की पावर हो जाएगी -3। अब इस दोनों टर्म में से हम बाहर ले लेते हैं। 2a³ की पावर 3 को बाहर ले लिया, तो हमारे पास बचेगा, ऊपर 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 अपान x1 की पावर -3 प्लस 1 अपान y1 की पावर -3। अब इस पावर को प्लस करना है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये वैल्यू मिली है हमें p की पावर -3/2 प्लस q की पावर -3/2। राइट हैंड साइड में 2a की पावर है -3/2, और उसके बाद इनको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इनकी पावर्स जो होगी वो प्लस हो जाएगी, यानी x1 की पावर 3 प्लस y1 की पावर 3। अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2a की पावर है -3/2, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखी है 2a³ के बराबर, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 2। तो देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 2a³ थी, तो 2a³ लिखेंगे इसको, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू है, अलग नहीं है। तो इसकी पावर नहीं लिखी तो 1 है, तो यहाँ पर -3/2 है, तो बेस सेम है 2a³, तो पावर को यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे, यानी -3/2 और प्लस की पावर ये 1 है, ऐड हो जाएगी प्लस इंटू होने पर। तो 2a³ की पावर इसमें अपान में 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, और 2 से 2 कैंसिल, 3 का ऊपर यहाँ के इंटू, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर 1 में इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस -1 बचेगा, यानी 2a की पावर -1 अपान 2 आ जाएगा। और इसको अलग अलग करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर भी -1/2 हो जाएगी, और a³ की पावर भी -1/2 हो जाएगी। और ये वैल्यू जो चल रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में p की पावर -3/2 प्लस q की पावर -3/2 के इक्वल है। 2 की पावर 1/2, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 का -1 यानी 1 में इंटू हो जाएगा, तो 2 की पावर -1/2 और a की पावर हो जाएगी माइनस यहाँ लिखने, और 3 का 1 में इंटू करके अपान में 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में p की पावर माइनस का 3/2 है, प्लस q की पावर -3/2 है। ये हमको प्रूव करना था। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम आ चुके सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।